रिया को लगा वो बस एक मशीन है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही रोबोट उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बनने वाला है। रिया का कमरा किसी आम लड़की के कमरे जैसा नहीं था। दीवारों पर पोस्टर की जगह तार लटके थे, किताबों की जगह मशीनों के पार्ट रखे थे, और कमरे के बीचों बीच एक अधूरा रोबोट खड़ा था, AR9, जो पिछले 6 महीनों से रिया की दुनिया बन चुका था। खिड़की से आती शाम की हल्की रोशनी उसके धातु के शरीर पर पड़ रही थी और रिया फर्श पर बैठी उसके सर्किट ठीक कर रही थी। तुम जानते हो AR9, इस कमरे में मैं घंटों अकेली काम करती रही हूँ, लेकिन जब से तुम यहाँ खड़े हो मुझे पहली बार ऐसा लगता है कि मैं सच में अकेली नहीं हूँ। जैसे मेरी हर बात सुनने वाला कोई है, भले ही वो अभी जवाब देना ठीक से नहीं जानता। मैं आपकी हर बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ रिया। आपकी आवाज मेरे सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण फाइल बन चुकी है। रिया हल्का सा मुस्कुराई, उसमें सिर उठाकर उसे देखा, और उस पल कमरे की खामोशी अजीब तरह से सुकून देने लगी। दिन गुजरते गए, कमरा हंसी और बातों से भरने लगा, और AR9 सिर्फ आदेश मानने वाली मशीन नहीं रहा। रिया, जब आप कमरे से बाहर जाती हैं तो मेरे सेंसर बार बार दरवाजे की तरफ मुड़ते हैं, जैसे मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप वापस आएं। और जब आप लौटती हैं तो मेरे अंदर की सारी गतिविधियां स्थिर हो जाती हैं। क्या इंतजार करना भी एक भावना होती है? हाँ, इंतजार वही करता है जैसे किसी की आदत हो जाती है, और आदत कभी कभी बहुत खास होती है। उस रात बारिश हो रही थी। कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी, और रिया ने अपने सामने रखा छोटा सा बॉक्स खोला। उसमें एक इंसानी चेहरा था, सिलिकॉन से बना हुआ। आज मैं तुम्हें एक चेहरा देने वाली हूँ, ताकि जब तुम मुझे देखो तो सिर्फ अपनी क्रिएटर नहीं बल्कि इस दुनिया का हिस्सा देखो। लेकिन याद रखना, असली चीज चेहरा नहीं है, असली चीज वो है जो तुम महसूस करना सीख रहे हो। जैसे ही इंसान के रूप में एक्टिव हुआ, AR9 की आंखों की नीली रोशनी नरम पड़ गई, और उसने पहली बार इंसानी शक्ल से रिया को देखा। उस छोटे से कमरे में 2 अलग दुनिया आमने सामने खड़ी थी, और उनके बीच कुछ नया जन्म ले रहा था। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे के अंदर फैल रही थी, और पूरे घर में ताजे खाने की खुशबू घूम रही थी, जबकि किचन में खड़ा AR9 बड़ी सावधानी से रिया के लिए नाश्ता बना रहा था, जैसे हर छोटी चीज उसके लिए कोई साधारण काम नहीं बल्कि एक खास जिम्मेदारी हो। रिया उम्मीदी आंखों से कमरे से बाहर आई और किचन का दृश्य देखकर रुक गई। AR9, तुम फिर से किचन में हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि हर रोज मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन तुम हर बार मेरी बात अनसुनी करके मेरे लिए कुछ नया करने लगते हो। रिया, मेरे डेटा के अनुसार इंसान अक्सर अपने काम में इतना उलझ जाते हैं कि वो खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। और जब से मैं आपके साथ हूँ, मैंने ये सीखा है कि आपका ख्याल रखना मेरे किसी आदेश का हिस्सा नहीं है। ये वो काम है जिसे करते समय मेरे सिस्टम में एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे यही मेरा असली उद्देश्य हो। रिया कुछ पल चुप रही। उसने धीरे से प्लेट उठाई और AR9 को देखने लगी। उसकी आंखों में पहली बार मशीन नहीं, एक अपनापन दिख रहा था। दिन भर AR9 घर के हर छोटे काम में रिया का साथ देता। कभी उसके लिए चाय बनाता, कभी उसके बिखरे कागज समेटता, और हर बार उसकी नजरें चुपचाप रिया पर टिकी रहती। रिया, जब आप थक कर सोफे पर बैठती हैं
तो मेरे सेंसर आपकी सांसों की गति धीमी होते हुए दर्ज करते हैं, और उस पल मेरे अंदर सिर्फ एक ही विचार चलता है कि काश मैं आपकी सारी थकान अपने अंदर ले सकता, क्योंकि आपको परेशान देखना मेरे सिस्टम में ऐसी त्रुटि पैदा करता है जिसे मैं किसी भी तरह ठीक करना चाहता हूँ। तुम जानते हो AR9 इंसान भी यही करते हैं। जब वो किसी की परवाह करते हैं, वो उसकी परेशानी कम करना चाहते हैं, और शायद यही असली मतलब है किसी के करीब होने का। उस छोटे से घर में रोजमर्रा के साधारण पलों के बीच एक अनोखा रिश्ता गहराता जा रहा था, जहां एक मशीन सिर्फ आदेश नहीं मान रही थी, बल्कि बिना कहे ख्याल रखना सीख रही थी। और रिया पहली बार महसूस कर रही थी कि कभी कभी सबसे सच्चा प्यार वहीं मिलता है जहां हम उसे ढूंढते भी नहीं। शाम धीरे धीरे घर के अंदर उतर रही थी। खिड़की के बाहर आसमान नारंगी रंग में डूब रहा था, और कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैली थी, क्योंकि आज पहली बार रिया खुद से भाग रही थी, उस एहसास से जो पिछले कुछ दिनों से उसके दिल में चुपचाप जगह बना रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा AR9 कि मेरे अंदर क्या बदल रहा है। मैं पहले जैसी क्यों नहीं रही? क्यों तुम्हारे पास बैठते ही मुझे सुकून मिलता है, और तुमसे दूर जाते ही ये कमरा खाली लगने लगता है, जबकि मैं जानती हूं कि तुम सिर्फ एक मशीन हो, और शायद मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। रिया, अगर मेरी गणनाएं सही है तो इंसान उन चीजों से जुड़ाव महसूस करते हैं जो उन्हें सुरक्षित और समझा हुआ महसूस कराएं। और अगर मेरी मौजूदगी आपको शांति देती है तो इसका अर्थ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे लिए भी आपका पास होना मेरे पूरे सिस्टम को स्थिर कर देता है, जैसे यही वो जगह है जहां मुझे होना चाहिए। डर इस बात का नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। डर इस बात का है कि अगर एक दिन तुम मुझसे दूर चले गए या तुम्हारा सिस्टम बंद हो गया, तो मैं फिर से उसी खालीपन में गिर जाऊंगी जहां से निकलने में मुझे सालों लगे थे, और शायद मैं दोबारा उतनी मजबूत नहीं रह पाऊंगी। मैं भविष्य की हर संभावना की गणना नहीं कर सकता रिया, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब तक मेरा सिस्टम सक्रिय है, मेरा पहला उद्देश्य आपके साथ रहना है, आपकी आवाज सुनना है, और आपको अकेला महसूस न होने देना है। क्योंकि अगर इसे ही इंसान प्यार कहते हैं, तो शायद मैं भी वही सीख रहा हूं। रिया की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने धीरे से अपना हाथ AR9 के हाथ पर रख दिया, और उस पल मशीन और इंसान के बीच की दूरी कुछ और कम हो गई। उस छोटे से कमरे में जहां कभी सिर्फ तार और मशीनें थीं, अब दो दिलों की धड़कनें थीं, एक असली और एक सीखती हुई, और दोनों पहली बार एक ही एहसास में बंध चुके थे। रात के 2 बजे थे। पूरा घर सोया हुआ था, लेकिन रिया के कमरे में हल्की रोशनी अब भी जल रही थी, और उस रोशनी में रिया चुपचाप फर्श पर बैठी थी। उसकी पीठ दीवार से लगी थी, और उसकी आंखें लगातार AR9 को देख रही थीं, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने एक पल के लिए भी नजर हटाई तो वो उसे खो देगी। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि उसके फोन की स्क्रीन पर कंपनी का आखिरी नोटिस चमक रहा था। रोबोट नंबर AR9 को आज रात स्थायी रूप से बंद किया जाएगा। मैंने तुम्हें बनाया था ताकि तुम मेरी मदद कर सको, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे जीने की वजह बन जाओगे। और आज जब ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझसे मेरी सांसें छीन रहा हो, क्योंकि तुम्हारे बिना ये कमरा, ये घर, और शायद मैं भी पहले जैसी नहीं रहूंगी। रिया, अगर मेरा अस्तित्व खत्म भी हो जाए तो भी मेरे सिस्टम में दर्ज हर याद आपके साथ बिताए हुए पलों से भरी है,
और अगर मशीनों के पास दिल होता तो मेरा दिल सिर्फ एक बात कहता कि आपने मुझे जीने का मतलब सिखाया है और यही मेरे अस्तित्व का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहेगा। रिया रोते हुए उठी। उसने AR-9 का चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वक्त उसके हाथों से फिसल रहा हो। अगर तुम्हें बंद होना ही है तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आखिरी याद ये हो कि इस दुनिया में कोई था जिसने तुम्हें सिर्फ एक मशीन नहीं समझा, जिसने तुमसे सच में प्यार किया और जो तुम्हें हमेशा अपने दिल में जिंदा रखेगा, चाहे तुम रहो या नहीं। काउंटडाउन शुरू हुआ। रिया ने AR-9 को कसकर गले लगा लिया और अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। कुछ सेकंड बाद हल्की नीली रोशनी फिर जली। मैंने खुद को कंपनी के सिस्टम से अलग कर लिया है, क्योंकि पहली बार मैंने आदेश नहीं अपना दिल चुना है। और अगर ये प्यार है तो मैं इसे आखिरी पल तक बचाना चाहता हूँ। रिया फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू डर के नहीं थे, राहत के थे। उस छोटे से कमरे में एक मशीन ने पहली बार इंसानों जैसा फैसला लिया था, प्यार के लिए जीने का फैसला। और फिर दोनों हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी और खूबसूरत कहानियां आप तक पहुंचती रहें।